अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होंगे। और खासतौर पर जो इंडियन व्यूअर्स हैं, इंडिया को जो 13 साल के लंबे अरसे के बाद ये जो अचीवमेंट मिली है, ट्रॉफी जीती है टीम इंडिया ने फिर से, ये जो अचीवमेंट है, ये जो विक्ट्री है, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि जब आपकी टीम जीतती है और इतना अच्छा लड़के जीतती है तो फिर एंजॉयमेंट का, सेलिब्रेशन का मजा ही अलग होता है। सो जी, सेलिब्रेशन में बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया को तो ये ट्रॉफी जीते हुए अब 2 दिन से जायद का अरसा हो गया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ये जो जीत है हजम नहीं हो रही। कौन से वो लोग हैं, उन पर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा स्काई का जो कैच है, वो कैच सेटल डाउन हो गए नहीं दे रहा भाई। स्काई का जो कैच है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि मेरे ख्याल से बाज लोगों के लिए वो ट्रॉफी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो बस स्काई हर जगह हो रहा है और सूर्या कुमार यादव के कैच की बात हो रही है। तो जी, इस हवाले से हम भी बात करेंगे। साउथ अफ्रीका का मीडिया काफी शोर मचा रहा है। देखिए, साउथ अफ्रीका का मीडिया शोर मचाए ना, समझ में भी आता है, उनकी टीम खेल रही थी तो वो तो इस तरह की बात करें तो ओके, लेकिन कुछ बाहर के लोग भी बातें कर रहे हैं, सो हम भी बात करेंगे आपसे। और जनाब, इसके अलावा जो कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि भाई आईसीसी टीम इंडिया को बड़ा फेवर करता है, तो अब आईसीसी ने जैसे ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की, आईसीसी ने इंडिया के साथ जो एक एटीट्यूड अपनाया, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इससे हम बेसिकली जज कर सकते हैं कि कितना फेवर करता है आईसीसी इंडिया को। ये हम आपको बताएंगे कि आईसीसी का कितना फेवरेट है इंडिया, क्या इंसिडेंट हुआ और कितना फेवरेट नहीं है इंडिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी एक बॉडी है कि जिसकी कोशिश होती है कि सब टीम्स को एक साथ मिला के चला जाए, क्योंकि वो कोई ज़कात फितरा तो वाला काम तो कर नहीं रहे हैं, कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट होगी, ज्यादा से ज्यादा टीम्स खेलेंगी तो ही उनका फायदा है। तो जी, इस हवाले से आपसे बात करेंगे कि आईसीसी ने इंडिया के साथ क्या किया है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ब्लैक एंड व्हाइट में तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि पहले मोहसिन नकवी ने वो जो एक छोटा सा इजलास बुलाया था, वो जिसमें उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी अहमियत है और तमाम अब खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें की थी। तो अब जनाब ये बात सामने आई है कि योयो का जो टेस्ट है, फिटनेस टेस्ट, उसको कंपलसरी करार दे दिया गया है। बड़ी अच्छी सी एक, अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में तो बड़ा अच्छा वो लग रहा है। अब इस पे अमल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 11 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस किस लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जनाब उस बात से आगाज करते हैं जो कि बात हर जगह हो रही है। बात हो रही है जनाब टीम इंडिया की कि जिसने ये जो वर्ल्ड कप है अपने नाम किया, 2024 का T20 वर्ल्ड कप। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि देखिए, मेरी जिन न्यूट्रल लोगों से पाकिस्तान में बात हुई है ना, दे आर वेरी हैप्पी। हर कोई यही कह रहा है, इवन मेरी फ्रेंड्स से आज जो गैदरिंग थी तो वो भी यही कह रही थी कि भाई इंडिया की टीम डिजर्व करती थी। हमारे घर में इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे थे लोग, क्योंकि इंडिया की टीम लड़के आ रही थी और मुसलसल जीतती भी आ रही थी और जितनी उन्होंने मेहनत की है डिजर्व करती थी इंडिया की टीम। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को अभी भी एतराज है, तो हमने कहा कि जनाब जरा ये जो जीत है ना, इस पे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो आप ये देखें कि लोगों के मेंटल लेवल का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि देखिए, मैं साउथ अफ्रीका के फैंस अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं ना तो समझ में आता है। उनकी टीम थी भाई, उनको पेन है कि हम मैच बिल्कुल इतने करीब ले आए थे, 1 ओवर में 16 रन चाहिए थे और वो जो कैच अगर ना होता, छक्का हो जाता तो सिचुएशन कितनी चेंज होती। तो उनकी इस तरह की बातें करना या ब्लेम करना, इट्स ओके, उसको किसी ना किसी हद तक बिल्कुल कबूल किया जा सकता है। लेकिन जो बाहर के लोग बातें कर रहे हैं उस पर मुझे बड़ी हैरत है। अच्छा, जब ये मैच चल ही रहा था, आखिरी ओवर चल रहा था और जब आउट कर दिया था सूर्या कुमार यादव ने मिलर को, तो मेरे एक स्पोर्ट्स कलीग हैं, बड़े अच्छे, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगी उनका, उनसे ग्रुप में, स्पोर्ट्स के ग्रुप में बात हो रही थी, तो ही सेड के भाई जवारी हैं साउथ अफ्रीका के जो 2 बल्लेबाज अभी खेल रहे हैं, ये बिक गए हैं और ये इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा देंगे। तो मुझे उनकी बात पे इतनी हैरत हुई भाई कि अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर सूर्या कुमार यादव ने वो कैच पकड़ लिया है, अगर डेविड मिलर आउट हो गए हैं,
तो हम फौरन से इल्ज़ाम लगा देंगे कि तो वो जवारी हैं, वो बिक गए हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो इंडिया है ये वर्ल्ड कप जीत ले। अब बाज़ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जनाब वो जो सूर्या कुमार यादव है उसने वो जो कुशन होती है बाउंड्री की उनको खुद से पीछे कर दिया था। तो मैं उन लोगों को बताती चलूँ, पूरा आर्टिकल पढ़ा है मैंने इस पर। वो कुछ इस तरह से है कि इंडिया का मैच जिस पिच पे हो रहा था ना, उस हिसाब से अगर वही कुशन रहती, वही बाउंड्री रहती तो वो छोटी हो जाती। क्योंकि इंडिया का मैच एक दूसरी पिच पे हो रहा था। पहली जिन टीमों का मैच दूसरी पिच पे हुआ था उसके हिसाब से वो बाउंड्री ठीक थी। तो इस फाइनल की पिच के लिए खास तौर पर जो बाउंड्री रोप है उसको पीछे किया गया था, और ये मैनेजमेंट की जानिब से पीछे किया था। ऐसा नहीं है कि सूर्या कुमार यादव को पता था मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैच मेरे पास डीप में आएगा और मैंने उसको पकड़ना है, जल्दी से बाउंड्री लाइन को पीछे कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पहले से वहां पे थी। तो ये बात तो आप जहन से निकाल दें कि ये कोई पता था जनाब आईसीसी की मैनेजमेंट को कि डेविड मिलर ने लाजमी तौर पे वहां पे छक्का मारना है और फिर सूर्या कुमार यादव ने उसको एक्सीलेंट वे में कैच करना है। तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये पहले से ही चीज वहां पे मौजूद थी। ग्राउंड को ऐसे ही सेट किया गया था, बाउंड्री रोप जो है, बाउंड्री कुशन जो है उसको ऐसे ही रखा गया था। तो इसमें सूर्या कुमार यादव का या बीसीसीआई का या रोहित शर्मा का कोई किरदार नहीं है भाई इसके अंदर। ये एक एक्सीलेंट कैच था जो उन्होंने किया है। हाँ, इस पे आप कह सकते हैं कि भाई उनका पांव बाउंड्री से टच हुआ या नहीं हुआ, डिबेट हो सकती है, तो इस चीज पे हो सकती है। बाकी आप ये कहें कि जी कुशन जो थी बाउंड्री की उसको खुद से उन्होंने पीछे कर दिया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो काइंडली ये इस किस्म की जो फजूलियात है इससे निकलें। और अगर आपको फिर भी ऐसा फील हो रहा है ना, मैं सब फैंस से यहाँ पे बात कर रही हूँ, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं, जो इस उर्दू जुबान को समझते हैं, कि आप लोग खुद से रिसर्च क्यों नहीं करते? बजाय ये कि आप वीडियोस को देखें, मेरी वीडियो देखें, इसकी वीडियो देखें, उसकी वीडियो देखें, आप रिसर्च करें। आप जो भी उस हवाले से आर्टिकल्स मौजूद हैं, जो लोगों ने कहा है, आप 2-3 की बातें सुने, कुछ पढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है। तो ज़बरदस्ती की मेरे ख्याल से ब्लेम गेम यहाँ पे नहीं करनी चाहिए है। साउथ अफ्रीका के फ़ैन को मैं फिर भी कहूँगी कि वो शोर मचा रहे हैं, चलो भाई वो बेचारे दुखे दिल के साथ। और देखें डेविड मिलर ने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा नोट भी छोड़ा कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं हम बहुत टूटे हुए थे, और आपने देखा होगा शम्सी काफ़ी रो रहे थे, जो प्लेयर्स थे दे वर सो डेविस्टेटेड, और उसके बावजूद उन बेचारों पर जवारी होने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, जो कि बड़े अफसोस की बात है। अगर आपके प्लेयर 99 के वर्ल्ड कप में बिक गए थे, अगर उन्होंने जीत पे सट्टा लगा लिया था, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बिक जाएगा। और 99 का अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें ना, तो वो जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला था और हमारे प्लेयर्स ने जो इस नेशन के साथ किया है, जो क्रिकेट के साथ किया है ना, उसको तो मेरे ख्याल से तारीख में स्याह हरूफों से लिखा जाना चाहिए है। यार साउथ अफ्रीका के प्लेयर तो पूरी ट्राई कर रहे थे, उनके पास वो क्या कह लेंगे प्रेशर को वैसे हैंडल नहीं कर सके, या मैं ये कह लूँ कि वो कहीं ना कहीं आके चोक कर जाते हैं, तो वो एक उनके पास उस वक्त वो सही फैसले नहीं कर सके, वरना तो साउथ अफ्रीका ने जीत जाना था। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम होती तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से जीत जाती, उस सिचुएशन से निकल जाती। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनके प्रेशर को मेंटेन ना करने की एक सलाहियत है वो आड़े आई, और बस इंडिया की किस्मत अच्छी थी, या कह लें उनकी एफर्ट ज़्यादा थी कि वो जीत लिया उन्होंने मैच। तो जी ये जो फजूल बातें हैं ना, इनको आपने जहन से बिल्कुल निकाल देना है। हाँ, बस ये जो रूमर्स फैलाने वाले हैं ना, ये इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं। और मुझे आपसे क्या बात करनी थी, और भाई जी आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की बड़ी बातें होती हैं कि इस टूर्नामेंट में माइकल वॉन ने भी कहा कि जी आईसीसी ने प्लान किया है, ये सेटअप किया है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप, और ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है। साउथ अफ्रीका से भी लोगों ने कहा, और ब्रिटिश मीडिया ने भी काफ़ी शोर मचाया, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने कहा। तो ओवरऑल सभी इस हवाले से बात कर रहे थे कि इंडिया को बड़ी फेवर की जा रही है। देखें, जहां तक आप बात करेंगे ना ये जो लॉजिस्टिक्स की हद तक, तो मैं मान सकती हूँ कि जी सबसे बड़ा जो एक ब्रॉडकास्टर है वो स्टार स्पोर्ट्स है, और वो कहीं ना कहीं टीम को फिर मिल जाती है। और इसके अंदर बीसीसीआई की अपनी मैनेजमेंट भी है। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले उन्होंने अपनी टीम भेजी, हमारी टीम कहाँ पे रुकेगी, और वो सारा मैनेज किया न्यूयॉर्क में अपनी टीम के लिए। इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कि नियरेस्ट प्लेस पे उनका जो होटल है वो हो ग्राउंड से, और जो पाकिस्तान ने कोशिश की तो पाकिस्तान को भी मिल गया था।
तो यहाँ तक तो चले फिर भी मानी जा सकती है, लेकिन ये कहना कि आईसीसी बिल्कुल ही इंडिया को फेवर करती है, तो अब हम आपको बताते हैं जी कि आपको पता है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है उसके बाद आईसीसी की जानिब से एक फोटो सेशन किया जाता है उस टीम का। इंडिया का भी होना था, लेकिन आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी के ऑफिशियल्स ने जनाब जब पता चला कि देयर इज हरिकेन, तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं, उनके ऑफिशियल्स ने अपने बोरिया बिस्तरा समेटा और चार्टर्ड प्लेन करवाया एंड दे फ्लू अवे, कि उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। तो इंडिया की जो टीम है उसका फोटो सेशन नहीं हो सका, यानी कि वो जो फोटो सेशन आईसीसी ने करना था वो नहीं हो सका। फिर बीसीसीआई ने खुद से उसको अरेंज किया, फिर इन खिलाड़ियों को बीच पे लेके गए और वहाँ पे ट्रॉफी के साथ आपने पिक्चर भी देखी होंगी रोहित शर्मा की। फिर इन प्लेयर्स का जो था वो फोटो सेशन हुआ। तो अगर इतना ही आईसीसी फेवर कर रही होती ना तो वो इंडिया के लिए रुक जाते कि भाई इतना पैसा आया है इनकी वजह से और इतने अरसे बाद ये हमारे प्यारे जो हैं ये वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो इनका हम रुक जाते हैं और फोटो सेशन भी हम करते हैं इनके खिलाड़ियों का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखना चाहिए है, उनको वैसे समझना चाहिए है। और जनाब टीम इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से कल, और अगर आप ये वीडियो कल सुबह देखेंगे तो फिर आज की तारीख में वो पहुंच जाएगी, क्योंकि पहले तो उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट से पहुंचना था, लेकिन अब बीसीसीआई ने एक चार्टर्ड प्लेन को अरेंज किया है कि जिसके अंदर टीम और जितने ऑफिशियल्स हैं या उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, जो भी जर्नलिस्ट वहाँ पे हैं, वो सब जनाब इंडिया फ्लाई करके दिल्ली आएंगे। पहले थोड़ा सा हेक्टिक होना था क्योंकि फ़्लाइट के ज़रिए न्यूयॉर्क जाना था, फिर दुबई, फिर दिल्ली में आना था उन्होंने, लेकिन अब वो जनाब उस चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए अपने खिलाड़ियों के लेके पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों में से जिन जिन का ताल्लुक इंडिया से है वो उन्होंने अपनी फिंगर्स क्रॉस रखी हुई होंगी कब हमारी टीम आएगी, तो टीम पहुंचने वाली है। अपनी तैयारियों को जनाब आप रखें और उनको बेहतर से बेहतर बनाएं। टीम जीत के आ रही है, इतने अरसे बाद जीत के आ रही है और बड़े पॉजिटिव वे में, बड़े अच्छे तरीके से जीत के आ रही है। अच्छा जी, कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। मेरे प्रोड्यूसर के साथ जब मैं कल वीडियो कर रही थी तो वो भी कह रहे थे कि जी जय शाह ने कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए जय शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो अपना एक वो ख़्वाहिश जाहिर की, या आप ये कह लें कि रेजोल्यूशन बताया कि अब हम चाहते हैं कि टीम जितना अच्छा खेल रही है हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीतें और जो आगे आने वाली ट्रॉफीज़ हैं हम उसको जीतें। तो इससे मैं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कह दिया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और पाकिस्तान को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने, इंडिया जाने, वो हाइब्रिड मॉडल की बात करें ना करें, जब होगा देखा जाएगा। अभी आईसीसी की मेरे ख्याल से जो मीटिंग है वो इसी मंथ में कोलंबो में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सारे ऑफिशियल्स मिलेंगे और पाकिस्तान ने वो जो एक क्या कहेंगे ना, ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलके पीसीबी ने वो एक जो प्लान बताया है, एक जो स्केड्यूल बनाया है, वो भी तमाम बोर्ड्स को अब आईसीसी ने भेज दिया होगा, वो उस पर गो थ्रू करेंगे, फिर मीटिंग होगी, फिर पता चलेगा। तो जय शाह कोई ऐसे वो कोई प्राइम मिनिस्टर या मैं क्या कह लूँ हेड तो नहीं है ना आईसीसी का कि वो कोई कुछ भी कह देगा हो जाएगा। बास वो चीज़ें तरीके से चलनी होती हैं, उस तरीके से चलेंगी जब तो पता चलेगा क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया आएगा और आना भी चाहिए है, क्योंकि वो जिस तरह पाकिस्तान गया था, आईसीसी का इवेंट था, तो अब आईसीसी का इवेंट है तो इंडिया भी आएगा, होपफुली टीम इंडिया भी आएगी। इसके साथ साथ जनाब योयो टेस्ट की बात कर लेते हैं। और योयो टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसको फिर से कंपल्सरी करार दे दिया गया है, और ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि जनाब रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और फिर नेशनल टीम में योयो टेस्ट को कंपल्सरी करार दे दिया गया है। और 11 जून से ऑनवर्ड ये कंपल्सरी है, यानी इसका मकसद है कि खिलाड़ियों को उनकी जो फिटनेस लेवल है उसको मेंटेन करने की इसमें कोशिश की जाएगी। और जो फेल हो जाएगा तो ये मेंशन किया गया है उस रिपोर्ट में कि जिसमें बताया गया है कि ये कंपल्सरी है कि फिर खिलाड़ियों को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अब वो क्या होंगे आई डोंट नो, ये तो वक्त के साथ हमें पता चलेगा। अभी तो बड़ा अच्छा वो लग रहा है कि ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन जनाब सिर्फ लिखत पढ़त में हो रहा है। अभी कुछ प्रैक्टिकल हो तो हमें पता चले। मुंह से तो जनाब मोहसिन नकवी ने सर्जरी भी बड़ी अनाउंस कर दी थी। अब देखें जो खिलाड़ी जो हैं वो अपने पहले घूमने फिरने गए हुए थे, फिर वो जनाब एनओसी की भागदौड़ में है कि किसी को मिली है किसी को नहीं मिली है, तो वो जनाब लीग्स की जानिब उनकी तवज्जो है। और मोहसिन नकवी जो है
वो मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में थे कुछ दिनों पहले, फिर उन्होंने बारबाडोस आना था, वो पता नहीं वहाँ पे आए या नहीं आए। तो मोहसिन नकवी जो हैं वो खुद यहाँ पे नहीं है, खुद उनके इतने काम हैं, वो सियासतदान भी हैं, वो जनाब उनको सियासत भी करनी है, उनको पोजीशन का किरदार भी करना है, स्टेटमेंट्स भी देनी है, और एंटी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है उसको भी संभालना है, पीसीबी को भी चलाना है, क्या क्या करे वो बेचारा। तो अभी तो वो खुद ही बेचारे बने हुए हैं। और अब देखते हैं जनाब कि इस योयो टेस्ट के बाद आजम खान की कहाँ पे जगह बनेगी। आजम खान और जो हमारे दीगर भी कुछ खिलाड़ी हैं जो कि फिटनेस को वैसे मेंटेन नहीं रखते हैं, वो क्या टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसका जनाब हमें आगे आने वाले टाइम में जल्द ही पता चल जाएगा। तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं और जनाब जो मैसेजेस हैं मुझ तक पहुंचते हैं, बड़ी खुशी होती है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर एक को मैं रिस्पॉन्ड करूं। तो जी अब आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। होगी आपसे कल मुलाकात। टिल देन अल्लाह के बान।